मेरे YouTube चैनल हेमंत मैथ 78 में आप सबों का स्वागत है। मैं हेमंत कुमार आज क्लास 9th का मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन लेके आया हूँ। इसमें मैं NCERT का एक्सरसाइज 8.1 का कुछ क्वेश्चन कराया था, उसी का आगे से मैं आज कराऊंगा। अगर यदि ये मेरे वीडियो यदि पहली बार देख रहे हैं तो कम से कम ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो आप ज़रूर देख लें, समझने में इजी होगी। क्योंकि बेसिक चीज़ जो भी है, जो भी फार्मूला है, उस सब में मैंने बहुत अच्छा से बताया है। और इसके अलावा और भी पीछे मैं जो भी पढ़ाया हूँ उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम लोग करते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 से। तो हम लोग का जो क्वेश्चन है, if 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square A by 1 plus tan square A equal to cos square A minus sin square A or not। मतलब हम लोग को cot A दिया हुआ है और हम लोग को क्या निकालना है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर यदि दोनों इक्वल होगा तो यस होगा, नहीं तो नो होगा। तो हम लोग का यहाँ से cot A इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot A इक्वल टू 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 4/3, मतलब tan P बाई बी होता है, तो ये कितना हो जाएगा B बाई बी हो जाएगा। तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा, H इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का अंडर रूट, यानी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का अंडर रूट, यानी हो जाएगा 16 प्लस 9, ये हो जाएगा 25। ये हम लोग का कितना हो जाएगा 25। तो हम लोग का H निकल गया, P हो गया, B हो गया, H हो गया। तो हम लोग का LHS इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर। tan क्या होता है P बाई बी, P बाई बी। चाहे तो एक बार निकाल भी सकते हैं, tan A इक्वल टू कितना P बाई बी। चाहे इसी का रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, P बाई बी, यानी हो जाएगा 3/4। तो 1/3/4 का स्क्वायर होगा और ये हो जाएगा 1/3/4 का, सॉरी 1/3 लिख दिया, 3/4 होगा, 3/4 3/4। तो 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा ना। तो 16 माइनस 9, ये 16 प्लस 9/16 कटेगा, तो 7 बाई कितना हो जाएगा 25। अब आरएचएस को देखते हैं, आरएचएस यदि इतना होगा तो यस होगा, नहीं तो फिर आंसर नो होगा। तो हम लोग का अब आरएचएस निकालते हैं। तो आरएचएस हम लोग का कितना हो जाएगा, उसके लिए हम लोग को किसका जरूरत पड़ेगा, साइन ए का। तो साइन ए इक्वल टू निकाल के रख लेते हैं, साइन ए इक्वल टू P बाई एच। P कितना था 3 था, H 5, कॉस ए B बाई एच, B बाई एच, यानी कितना 4/5। RHS इक्वल टू पहले कॉस होगा ना, तो कॉस कितना 4/5 का स्क्वायर। एक बार लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो कॉस A कितना है हम लोग का, कॉस A है हम लोग का 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर करेंगे और 3/5 का स्क्वायर, तो 16/25 माइनस 9/20, एलसीएम कितना 25 ना, तो 16 माइनस 9 7/25। तो ये भी हम लोग का 7/25, आरएचएस भी हम लोग का, तो दोनों सेम हो गया, इसलिए क्या होगा, तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो आंसर में क्या होगा यस होगा कि हाँ ये दोनों इक्वल होगा, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये सही है।
इसमें कुछ नहीं करना था, कॉट दिया हुआ था 10 निकाल लिए, p बाई बी h निकाल लिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और इसमें बैठा दिए, LHS में भी बैठा दिए, RHS में भी बैठा दिए। तो देखिए दोनों इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, बी पर कितना होगा, राइट एंगल होगा, बी पर राइट एंगल। तो यहाँ पर बी लेंगे हम लोग, और कहीं पर ए ले लेंगे, कहीं पर सी ले लेंगे, यहाँ पर 90 डिग्री। tan A इक्वल टू 1/√3, गिवन में है tan A इक्वल टू 1/√3। 1/√3 मतलब कितना, tan थीटा p बाई बी, तो p बाई बी, यानी ये हम लोग का tan A हुआ, तो p हम लोग का ये ना हुआ, और ये हम लोग का ये b होगा, इधर से लेंगे तो इसको जो है ये रेशियो में है, तो हम लोग इसको क्या ले लेंगे, लेट ए बी इक्वल टू, ये जो p है ये ना, तो बी सी इक्वल टू क्या ले लेंगे, 1 है ना, तो इसको k ले लेते हैं, और b ये ए बी इक्वल टू √3, यही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए k इसलिए ले लिया ना क्योंकि रेशियो में है, इसके पहले नहीं लिए थे लेकिन लेने से अच्छा है। तो हम लोग का BC इक्वल टू के, और ये हम लोग का, यानी हम लोग का BC कितना हो गया, BC हम लोग का के हो गया, और AB कितना हो गया, √3, तो हाइपोटेन्यूज चाहिए ना, तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AB स्क्वायर मतलब √3 के का स्क्वायर, √3 के का स्क्वायर, और BC स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, तो 3k स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग का AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, √4k स्क्वायर, यानी ये 2k हो जाएगा। तो हम लोग का तीनों साइड पता हो गया। अच्छा, अब हम जब लेंगे किसका जरूरत है, साइन ए का, क्या सबका वैल्यू निकाल के रख लेते हैं, किसका किसका, साइन ए कॉस ए, साइन सी का भी जरूरत है, और कॉस सी का, तो सबको पहले निकाल के रख लेते हैं। तो साइन ए इक्वल टू कितना, साइन ए इक्वल टू p बाई एच, यानी BC बाई AC, BC बाई AC, यानी k बाई 2k, वही आएगा। तो हम लोग का k कटेगा तो 1/2। उसके बाद और किसका निकालना है, अब इसके बाद हम लोग निकालते हैं साइन सी हो गया ना, ए वाला ही निकाल लेते हैं, कॉस ए इक्वल टू b बाई एच, कॉस ए b बाई मतलब ए बी बाई AC, ए बी कितना, ए बी हम लोग का √3 के, AC 2k, तो हो जाएगा √3/2। अब इसके बाद क्या, ये वाला तो दोनों हो गया ना, अब हम लोग साइन सी निकालते हैं, साइन सी p बाई एच ना, तो इसके लिए p ये हो जाएगा, इसके लिए p ये हो जाएगा, तो ए बी बाई AC, ए बी बाई AC, ए बी कितना √3 के, ए बी √3 बाई 2k, √3/2, कॉस सी b बाई एच, तो b मतलब BC बाई AC, BC कितना k है, AC 2k, तो ये हो जाएगा 1/2। तो हम लोग का जो है जिसका जरूरत था ना सब हम लोग का निकल गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन में साइन ए कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। साइन ए कितना निकाले हैं, साइन ए निकाले हैं 1/2। कॉस सी कितना निकाले हैं, कॉस सी भी निकला है 1/2। कॉस ए कितना निकला है, कॉस ए निकला है √3/2, और साइन सी कितना निकला है √3/2, तो 1/4 3/4,
तो कितना हो जाएगा 1 + 3 4/4। तो ये हो जाएगा हम लोग का कितना, ये हम लोग का 1 हो जाएगा। ये जो हम लोग का हो जाएगा फर्स्ट का आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब सेकंड का, सेकंड में हम लोग का क्या है cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A का वैल्यू √3/2, cos C का वैल्यू 1/2, sin A का वैल्यू अभी निकाल दे 1/2, sin C का √3/2। तो √3/4 माइनस √3/4 सेम से सेम को घटाएंगे तो कितना होगा 0 होगा। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, मतलब हम लोग का 2 को दिया हुआ था ना, 10 दिया हुआ, P और B दिया हुआ था। पाइथागोरस से हम लोग H निकाल लिए ना, P B H पता रहता। तो पहले एक के बाद निकाल कर रख लिए sin A और sin C, cos A cos C, और इसमें पुट कर दिए तो हम लोग का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रेंगल PQR, एक ट्रेंगल हम लोग का है PQR, राइट एंगल एट Q पर 90 डिग्री, Q पर कितना डिग्री 90 डिग्री, मतलब ये सामने वाला क्या होगा हम लोग का हाइपोटेन्यूस होगा। और हम लोग का गिवन में है PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, मतलब PR + QR, मतलब ये दोनों का सम है कितना 25, और ये तो हम लोग का कितना है PQ इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। ये हम लोग का गिवन में है, हम लोग को tan P का निकालना है, sin P cos P। तो sin P और cos P निकल जाएगा तो डिवाइड कर देंगे ना, sin by cos tan P होता है। मेन हम लोग को sin और cos निकालना है, यानी PBH का जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग का ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल PQR हाइपोटेन्यूस इज PR, तो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। तो PR स्क्वायर, PQ कितना, PQ इज 5 स्क्वायर मीन्स 25 प्लस QR तो नहीं पता, ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस होगा। तो PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको फार्मूला में लिख सकते हैं आइडेंटिटी, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B इंटू A माइनस B। तो इसको लिखेंगे PR + QR A + B इंटू A माइनस B, PR माइनस QR इक्वल टू 25। तो PR + QR कितना 25, इसका वैल्यू फ्रॉम 1 से, तो PR माइनस QR इक्वल टू 25। यहाँ पर याद रखने के लिए फ्रॉम 1 लिख सकते हैं, 1 का यूज किए। PR + QR इक्वल टू कितना है 25। ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या होगा डिवाइड होगा, तो उसको उधर ले जाके डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग का हो जाएगा PR - QR इक्वल टू 25/25। तो हम लोग का कितना हो जाएगा PR - QR इक्वल टू 1, और हम लोग का गिवन में था PR + QR इक्वल टू कितना 25, आल्सो PR + QR इक्वल टू 25। ये 1 था हम लोग का, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2, तो PR + QR इक्वल टू 25, PR - QR इक्वल टू 25। तो 2 टाइम्स ऑफ PR इक्वल टू 50, 2 टाइम्स ऑफ PR इक्वल टू 50। तो PR इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी ये 1 है ना, 26 होगा, ये कितना हो जाएगा 26। तो PR इक्वल टू 26/2, तो कितना हो जाएगा ये 13 सेंटीमीटर। कौन 13 सेंटीमीटर हुआ PR,
तो हम लोग का क्यू आर कितना हो जाएगा, तो देखो क्यू आर इक्वल टू, क्यू आर को हम लोग लिख सकते हैं पी आर माइनस वन, पी आर माइनस वन, तो 13 माइनस वन इक्वल टू सेंटीमीटर। यानी हम लोग का क्यू आर जो हो गया, क्यू आर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया, ये कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया। जब तीनों साइड पता चल जाता है तब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होता है। अब साइन पी, साइन पी ना, साइन थीटा पी बाई एच मतलब क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर बाई पी आर, क्यू आर इज 12, पी आर इज 13, एक आंसर हो गया। कॉस पी बी बाई एच यानी पी क्यू बाई पी आर, पी क्यू कितना 5 बाई 13, 10 पी, पी बाई बी, तो पी हम लोग का कितना हो जाएगा क्यू आर बाई पी क्यू, तो 13 बाई 5, तो ये सब हम लोग का क्या हो जाएगा, यही सब हम लोग का आंसर हो जाएगा। मैंने पी बी एच निकाला, उसमें प्लस में दिया था, एक रिलेशन आ गया था इसीलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, मतलब ये सही है कि नहीं उसका जस्टिफिकेशन भी देना है। अगर यदि सही है तो क्यों सही है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, 10 का वैल्यू हमेशा क्या 1 से कम होता है, ये तो फॉल्स होगा। ये हम ऐसे भी बता दें 10 पाई बाई 2, 10 90 का वैल्यू हम लोग का क्या होता है अनडिफाइंड होता है, 10 45 से जितना भी होता है ना वो 1 से बड़ा होता है, तो वैसे बोल देने से नहीं होगा, इसको हम लोग को दिखाना पड़ेगा। तो हम लोग ट्रायंगल में लेते हैं, ये फॉल्स होगा। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल लेते हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल तो सामने का एंगल भी इक्वल, तो एक 90 है तो इक्वल इक्वल एंगल कितना होगा 45 का ही होगा। तो हम लोग का ए बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू 45, टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी होता है ना, तो पी बाई बी, तो बी सी बाई ए बी, और ए बी और बी सी क्या है बराबर, कट के कितना हो गया 1, यानी 10 ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1, लेकिन बोलता है द वैल्यू ऑफ 10 ए ऑलवेज लेस देन 1, तो फॉल्स हो गया ना, होता है हमेशा 1 से छोटा होगा, और हम तो दिखा दिए कि नहीं ये 1 के इक्वल है। सेकंड में है सेक ए इक्वल टू 12 बाई 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, क्या सेक का वैल्यू हम लोग का कुछ ऐसा होगा एंगल ए कि 12 बाई 5 होगा, तो ये हम लोग का ट्रू है, क्योंकि कॉस का वैल्यू जो होता है ना हमेशा 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है, तो कॉस का उल्टा सेक है ना तो 1 से ज्यादा होगा। द वैल्यू ऑफ कॉस इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल देन 1, चाहे इक्वल टू भी लिख सकते हैं, और सेक इज 1 बाय का द वैल्यू ऑफ सेक इज मोर देन 1, तो ये क्या है 1 से ज्यादा है, मतलब हम लोग का ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, cos A is abbreviation used for the cosecant of angle A, तो ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। देखिए साइन का होता है SIN, साइन का क्या होता है SINE, कोसाइन का मतलब कॉस का होता है कोसाइन, कोसाइन, टेंजेंट का होता है मतलब टेन का होता है ये टेंजेंट, कॉट किसका कोटेंजेंट का, कोटेंजेंट, सेक सेकेंड का, कोसेक कोसेकेंड का, ये होता है हम लोग का एब्रीविएशन। तो क्या कोसाइन का ये हम लोग का क्या दिया हुआ है कोसेकेंड का दिया हुआ है, तो कोसेकेंड का तो कोट ना होना चाहिए, कोसेकेंड का कितना होना चाहिए कोट होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कॉस दिया हुआ है, इसलिए हम लोग का फॉल्स होगा। देख भी दे कॉस इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन ऑफ ए,
साइन SIN उसको साइन लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को टेन लिखते हैं, कोटेंजेंट को कॉट लिखते हैं, सेकंड को सेक लिखते हैं, कोसेकंड को कोसेक लिखते हैं। तो जो है हम लोग का ये हम लोग का फॉल्स हो जाएगा। इसमें देखते हैं कॉट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड A, ऐसा नहीं होता है। जब तक साइन कॉस टेन में कुछ भी एंगल नहीं देंगे उसका कोई वैल्यू, कोई उसका मतलब नहीं। तो इसीलिए वो प्रोडक्ट नहीं होता है, होने से काट नहीं देते, ए को कॉट बचता। ठीक है, जैसे साइन A बाई कॉस है, तो ए को का काटते हैं हम लोग एंगल को, नहीं ना काटते हैं, तो वैसा नहीं होता है, मतलब वो प्रोडक्ट में नहीं होता है। चाहे साइन A रहे, कॉस A रहे, टेन A रहे, वो जब भी आएगा एक साथ आएगा तभी वो मीनिंग निकलेगा उसका। तो ये हम लोग का फॉल्स। तो कॉट A जो है इज द कोटेंजेंट ऑफ एंगल A एंड नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड A। तो कॉट A किसका है? कोटेंजेंट है किसका? एंगल A का। फिफ्थ में है साइन थीटा इक्वल टू 4/3। 4/3 मतलब 1 से ज्यादा। हम लोग जानते हैं कि साइन का जो वैल्यू होगा चाहे कॉस का भी वैल्यू होगा वो 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा फॉल्स द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1। उसका जो वैल्यू होगा या तो 1 के इक्वल होगा, 1 भी हो सकता है, या फिर 1 से छोटा होगा। तो इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं, हम लोग का आज कम ही कराए हैं। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर अगला एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, फिर उसका बेसिक बता के स्टार्ट करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 8.1 है, इसमें 11 क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। ये 2 वीडियो में कंप्लीट किए, थोड़ा छोटा छोटा वीडियो हुआ, लेकिन छोटा हुआ तो भी अच्छा ही हुआ, क्योंकि आप इसको अच्छा से कंप्लीट कर लीजिएगा। और पिछला वाला वीडियो मेरा देख लीजिएगा, कम से कम ट्रिगोनोमेट्री इसको पढ़ने से पहले तो बेसिक वाला इसका जो पहला वीडियो है ना जिसमें मैंने बताया है उसको तो ज़रूर देख लीजिएगा। और उसके बाद अभी पॉलिनॉमियल्स का मैंने बताया है उसको देख लीजिएगा, रियल नंबर्स है उसको भी देख लीजिएगा। ऐसे ही करके हम लोग मतलब डेली आप लोग को वीडियो मिलेगा ही। मैं जितना करा रहा हूँ पहले उसको कीजिए, फिर साइड बुक से कीजिए। साइड बुक का भी मैं कराऊंगा, पहले NCERT करा लूँगा, फिर उसके बाद उसका फिर साइड बुक से कराऊंगा। तो और अगर यदि वीडियो अच्छा लगता है आप लोग को तो शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। और क्या, अगर यदि आपको यदि रेगुलर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का रेगुलर वीडियो आने वाला है, पूरा सिलेबस का आएगा, डेली कुछ ना कुछ आप लोग को लिए रहेगा। हम आप लोग का, क्योंकि आप लोग का 10th है, बोर्ड है, इसलिए 10th और 12th का मैंने विशेष ध्यान दिया, इसलिए कोशिश करता हूँ कि डेली एक ही वीडियो देने का। ओके, थैंक यू।